इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक अति गंभीर विषय पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसका सीधा संबंध दिल्ली में जलापूर्ति से है। पीक समर है, यानी कि एक भीषण गर्मी का सामना पूरा उत्तर भारत कर रहा है। मॉनसून यानी कि बारिशों का मौसम भी थोड़ा डिलेड है इस बार, और उसी के साथ साथ एक महामारी का प्रकोप हम सब पे छाया हुआ है। इस दौर में पानी कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बात आप और हम सब समझते हैं। और दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो किसी वाटर बॉडी के साथ स्थित नहीं है। दिल्ली चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। कहीं हरियाणा है तो कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं राजस्थान है तो कोई और राज्य। इसीलिए दिल्ली अपनी वाटर सप्लाई के लिए, यानी कि जलापूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है। कोई राज्य हमें गंगा नदी से पानी देता है, कोई राज्य यमुना नदी से पानी देता है, कोई राज्य भाखरा नंगल से पानी छोड़ता है, और थोड़ा पानी हम लोग दिल्ली में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के जरिए, जमीन के नीचे दिल्ली में जो पानी है उसे निकाल कर, कुल मिलाकर एक अच्छा खासा वाटर प्रोडक्शन करके दिल्ली वालों को पानी उनके घर घर तक पहुंचाते हैं। और क्योंकि हर राज्य की ये प्रतिबद्धता है, MOUs हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, जिसके तहत हर राज्य को निर्धारित किया गया है कि आपने दिल्ली को इतना पानी हर रोज छोड़ना है। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन करे हैं, कई सारी स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जैसे कि UYRB, अपर यमुना रिवर बोर्ड, अन्य प्रकार की कानूनी जिम्मेदारियों के चलते हर राज्य को हमें पानी सौंपना होता है। हमें उत्तर प्रदेश कुछ पानी सौंपता है, हरियाणा कुछ पानी सौंपता है, पंजाब कुछ पानी सौंपता है, और ऐसे दिल्ली अपनी पानी की जो खपत है उसे पूरा कर पाता है। आज एक बहुत बड़ा संकट, जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है, और उसका पाप, उसका दोष किसी राज्य को लगता है तो वो है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कानून तहत जितना पानी छोड़ना होता है दिल्ली की अपनी खपत के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, यमुना नदी के जरिए हरियाणा ने उस पानी को रोक लिया है। मैं दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से आपको आंकड़ों के आधार पर समझाना चाहूंगा कि हरियाणा ने यमुना नदी में जो पानी छोड़ना होता है, जो यमुना नदी के जरिए बहता हुआ दिल्ली आता है, जिसे हम नदी से उठाकर उस पानी को साफ कर कर लोगों के घर में मीठा पानी पहुंचाते हैं, उस पानी में हरियाणा ने भारी कटौती कर ली है, जिसके चलते आज दिल्ली में आज के दिन 100 MGD पानी कम हो गया है। यानी कि 100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर प्रतिदिन की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो घट गई है। 100 MGD की गिरावट देखी गई है दिल्ली के वाटर प्रोडक्शन में। दिल्ली की कुल प्रोडक्शन आप देखते थे हर गर्मियों में 900 या 920 MGD हुआ करती थी। इस बार दिल्ली जल बोर्ड ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन करते हुए इस आंकड़े को 945 MGD तक पहुंचा दिया। जैसे आपने देखा है कि बिजली में एक पीक डिमांड आई जिसे दिल्ली सरकार ने मीट किया, वैसे ही पानी में जो पीक डिमांड आई, हमने 945 MGD तक पानी प्रोड्यूस करके लोगों के घरों तक पहुंचाया है। लेकिन आज उस आंकड़े में 100 MGD की गिरावट देखी जा रही है।
और इसलिए देखी जा रही है क्योंकि हरियाणा सरकार ने, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में छोड़े जाने वाले पानी जो दिल्ली की ओर आता है दिल्ली की खपत के लिए, उसे रोक लिया है। उसमें भारी गिरावट देखी जा रही है और दिल्ली के सर पे मंडरा रहे जल संकट के लिए पूर्णतः फेयरली एंड स्क्वायरली अगर कोई जिम्मेदार है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हरियाणा की खट्टर सरकार है। 3 जगह से हरियाणा यमुना नदी के जरिए हमें पानी देता है। यमुना का पानी दिल्ली को 3 जगह मिलता है। CLC एक चैनल होता है जिसके जरिए आता है, DSB एक और चैनल होता है जिसके जरिए आता है, और वजीराबाद पौंड पे छोड़ा जाता है। तो CLC, DSB और वजीराबाद। CLC में गिरावट आ गई, DSB में गिरावट आ गई और वजीराबाद पौंड 0 पर आके खड़ा हो गया। कुल मिलाकर 221 क्यूसेक, जिसे अगर मैं MGD में तब्दील करूं तो 120 के आसपास MGD पानी हरियाणा कम छोड़ रहा है दिल्ली के लिए, जिसे हम ट्रीट करके 120 में से 100 से 115 तक हम लोगों के घरों तक पहुंचाते थे। तो 120 MGD पानी कम हरियाणा छोड़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली में 100 MGD से अधिक प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई। कहां कहां डिक्रीज हुई है, अब इसके आंकड़े मैं आपको देने जा रहा हूं, सरकारी आंकड़े। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां यमुना नदी का पानी आता है, जहां हम उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उस यमुना नदी के पानी की साफ सफाई करते हैं, उसे इस्तेमाल के लायक बनाते हैं और वहां से फिर दिल्ली के अन्य इलाकों में छोड़ते हैं। वहां पर भारी गिरावट देखी जा रही है। चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जहां हम 90 MGD पानी रोज उसका उत्पादन कर रहे थे, 90 MGD पानी का रोज उत्पादन कर रहे थे, वो आंकड़ा घट के 90 MGD से 55 MGD आ गया। पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद में रोज हम 135 MGD की उत्पादन कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। कितना? 135 MGD रोजाना वजीराबाद पे। ये आंकड़ा घट के, क्योंकि हरियाणा ने यमुना नदी में पानी रोक लिया है, पानी दिल्ली की ओर नहीं भेजा जा रहा है, ये 135 MGD जो वजीराबाद पे वाटर प्रोडक्शन होता था, ये घट के 80 MGD पे आ गया है। इतनी भारी गिरावट इसमें देखी गई। और तीसरा और आखिरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां भारी गिरावट देखी जा रही है, वो है ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओखला WTP में हमारी रोजाना की प्रोडक्शन मात्र 20 MGD होती थी, आज वो घट के 15 हो गई है। तो कुल मिलाकर 3 मेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो दिल्ली के हैं, जहां पानी का उत्पादन किया जाता है, चंद्रावल, वजीराबाद और ओखला, इन तीनों में भारी गिरावट देखी जा रही है वाटर प्रोडक्शन की। और इन तीनों में कुल मिलाकर जो मैंने आंकड़े दिए, मैं इनका जमा करके आपको बता देता हूं। इन तीनों WTPs में, प्लांट्स में कुल मिलाकर 245 MGD पानी की प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। 245 MGD की प्रोडक्शन होनी चाहिए, जो रोजाना होती थी अभी तक। लेकिन जब से हरियाणा ने हमारा पानी रोक लिया, दिल्ली वालों का अधिकार मार लिया, तब से ये 245 MGD घट के 150 और 145 MGD पे, आज का आंकड़ा 145 MGD है, 145 MGD पे आ गया। यानी कि 100 MGD की गिरावट 245 से घट के 145 पे आ गया वाटर प्रोडक्शन इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का। यानी कि इस
बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने दिल्ली वालों का हक मारा है, दिल्ली वालों के अधिकार का, उनके हक का, उनके कानूनी मानवीय हक का अधिकार मारा है, जिसके चलते आज दिल्ली में 100 MGD की प्रोडक्शन पानी की घट गई है और एक बहुत बड़ा जल संकट हम सबके सर पे मंडरा रहा है। मैं एक चीज और आपको कहना चाहूंगा, ये जल संकट के चलते हरियाणा की इस केयरलेसनेस, एपैथेटिक रवैये, इस नाकारा निकम्मेपन के चलते दिल्ली के कई बड़े इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसमें NDMC एरिया आता है, VIP एरिया आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय दूतावास हैं, ये सारी जगहें उसमें आती हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के बड़े सारे इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हुई है। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, और ये चार्ट मैं भी थोड़ी देर में आप सबके लिए रिलीज कर दूंगा, कि दिल्ली जल बोर्ड लगातार इस बात को मई के महीने से उठाता आ रहा है कि दिल्ली में मॉनसून के चलते थोड़ी मॉनसून में डिले देखा जा सकता है, जिसके चलते दिल्ली को एक्स्ट्रा पानी पड़ोसी राज्य सप्लाई करें। इस पर सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह बताया कि हरियाणा सरकार को दिल्ली को जितना पानी देना होता है वो उतना भी नहीं दे रहे हैं। तो आप कृपया करके हरियाणा को कहिए कि हमें उतना पानी, हमारे हक का जो कानूनी हक है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि हरियाणा को इतना पानी दिल्ली को देना है, जो केंद्र सरकार के मापदंडों ने, केंद्र सरकार के MOUs के में दर्ज है जो आंकड़ा, उतना पानी हरियाणा हर रोज दिल्ली को दे। उसके बाद भी हरियाणा नहीं दे रहा है। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा आपको पानी देना चाहिए, और हम UYRB, अपर यमुना रिवर बोर्ड को निर्धारित करते हैं कि आप लोग दिल्ली की इस व्यवस्था को समझ के, परेशानी को समझ के हरियाणा को उचित निर्देश दीजिए। हम उसके बाद UYRB में गए, सुप्रीम कोर्ट से एक सकारात्मक निर्णय लेकर UYRB में पूरी कार्रवाई हुई, और UYRB जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसमें केंद्र सरकार के वाटर सेक्रेटरी भी उसके चेयरमैन हैं, सदस्य भी कई सारे केंद्र सरकार के आला अधिकारी हैं, उन्होंने मध्यस्थता कर दिल्ली और हरियाणा के बीच, हरियाणा को कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ी गंभीर विस्तार से आपको ये बात बता रहा हूं। UYRB में हरियाणा को यह साफ शब्दों में कहा गया कि एक, जितना पानी आपको कानूनी तौर पे दिल्ली को रोजाना देना होता है वो आपको देना है, और दूसरी चीज, इसके अबव, ओवर एंड अबव दिस, इसके अलावा 150 क्यूसेक पानी आप और दिल्ली को दे दीजिए, क्योंकि दिल्ली की इतनी मांग है, दिल्ली की इतनी खपत है, और हम नहीं चाहते कि दिल्ली में कोई जल संकट आए। ये UYRB ने तय करके हरियाणा को निर्देश दिए। ये मई में हो गया। उसके बाद UYRB के उस जजमेंट, उस ऑर्डर के बाद 10 मई, 12 मई, 13 मई, 15 मई, 20 मई, 24 मई, 27 मई, जून में 7 जुलाई को, 8 जुलाई को, हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली जल बोर्ड के आला अधिकारियों ने, यहां तक कि स्वयं मैंने कई चिट्ठियां हरियाणा सरकार के नेताओं को और हरियाणा सरकार के अधिकारियों को लिखी, और दिल्ली वालों के लिए हाथ जोड़ के गुजारिश करी कि कृपया आप जितना पानी हमें निर्धारित है उतना तो दीजिए, उसके ऊपर
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो यूआईआरबी को निर्देश दिया गया और यूआईआरबी ने आपको निर्देश दिया कि आपको हमें 150 क्यूसेक पानी और देना है, आप वो दे दीजिए। लेकिन हरियाणा ने हमारी एक नहीं सुनी। हरियाणा ने हमें ना ही वो 150 क्यूसेक एडिशनल पानी दिया जो हमारा हक है, बल्कि जो हरियाणा की कानूनी जिम्मेदारी बनती है यमुना नदी के जरिए हमें पानी देने की, उस पानी को भी रोक लिया। और आज 100 MGD की प्रोडक्शन दिल्ली की हरियाणा के चलते घट गई है। मैं अंत में हरियाणा सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं समस्त दिल्ली की ओर से कि खट्टर साहब, आपकी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। कानूनी ग्राउंड्स पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, मानवीय मानकों पे आपसे हाथ जोड़कर हम दिल्ली की ओर से विनती करते हैं कि दिल्ली को उसका पानी दे दीजिए। दिल्ली का पानी मत रोकिए। आपके वहां हो सकता है इरिगेशन के लिए आपको पानी चाहिए हो, यहां तो पीने के लिए पानी चाहिए। महामारी का समय है, पीक समर डिमांड है, उसमें कम से कम जितनी आपकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि यमुना नदी में आपको इतना MGD पानी छोड़ना है, कम से कम उतना MGD पानी आप कृपया कर छोड़ दीजिए। अभी खट्टर साहब आपकी ओर से 120 MGD कम पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली वालों के लिए, जिसके चलते 100 से अधिक MGD की प्रोडक्शन हमारी प्रभावित हो गई है, बाधित हो गई है। हमने आपको कई चिट्ठियां लिखी खट्टर साहब, कई पत्र लिखे, लेकिन आपने हमारी एक ना सुनी। आज मैं फिर से सार्वजनिक तौर पे मीडिया के साथियों के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, खट्टर साहब, दिल्ली वालों का अधिकार मत मारिए, उनको पानी दे दीजिए। दिल्ली में जल संकट और ना गंभीर बनाइए। इसके चलते आपके प्रिय प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर भी पानी की कमी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट, कई बड़े केंद्र सरकार के मंत्रालयों और मंत्रियों के निवास स्थान पर भी पानी की किल्लत हो सकती है। कम से कम दिल्ली वालों के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लोगों का ध्यान रखते हुए, अपनी पार्टी के मंत्रियों का ध्यान रखते हुए दिल्ली को उसका हक दे दीजिए, हमें अपने हक का पानी दे दीजिए खट्टर साहब। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति करता हूं और आपके पास यदि इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कई सारे एरियाज NDM सेंट्रल दिल्ली के हैं जो प्रभावित होंगे। अगर आप एग्जैक्ट मेरे से जानना चाहते हैं कि कौन कौन से एरिया प्रभावित होंगे तो मैं पढ़कर आपको सुना भी सकता हूं, जिसमें सिविल लाइन से लेकर हिंदू राव, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, पूरा का पूरा NDMC एरिया, ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर जो मेरी अपनी विधानसभा है, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंदरपुरी, रामलीला मैदान, सुभाष पार्क, मॉडल टाउन, गुलाबी बाग, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, मूलचंद, साउथ एक्स, GK, बुराड़ी और साउथ दिल्ली के कई सारे और इलाके। बहुत बड़ी एक आबादी दिल्ली की इससे प्रभावित है। राघव जी, पानी अगर कम है आपके पास में, इन इलाकों में कमी है पानी की, क्या कर रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्या एक टाइम सप्लाई हो रहा है, पानी दोनों टाइम सप्लाई कर रहे हैं, या समय कम कर रहे हैं, आधे घंटे 15 मिनट? देखिए, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है वाटर रैशनलाइजेशन। पहले तो लोगों से हाथ जोड़कर ये डिमांड कर रहे हैं कि आप पानी की जो खपत है, कंजम्पशन है, उसे थोड़ा सोच कर करें, जुडिशियसली करें। जहां 10 बाल्टी पानी लगता है वहां अगर 8.5 बाल्टी में काम चलता हो तो उसे चलाएं। और उसके अलावा वाटर टैंकर के जरिए जगह जगह पानी पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या हमारे सामने है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं इस पर राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के
हरियाणा सरकार के आला अधिकारियों से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि दिल्ली का हक मत मारिए। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि दिल्ली को इतना पानी आपको रोज देना है। यदि आप उसमें से 25% पानी रोक लोगे तो दिल्ली की प्रोडक्शन 25% कम हो जाएगी, दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई 25% गिर जाएगी। तो फिर कैसे दिल्ली वालों को पानी मिलेगा? और आपको समझना होगा ये बात, दिल्ली के आसपास कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी नहीं है। हम तो पड़ोसी राज्यों से घिरे हुए हैं, लैंडलॉक्ड शहर है दिल्ली, और उसी के चलते हम पड़ोसी राज्यों पे निर्भर हैं पानी की सप्लाई के चलते। उसमें से कोई एक अक्खड़ दिमाग पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर हमारा पानी का सप्लाई रोक ले तो हम क्या करें? कोई और सवाल किसी? वाटर टैंकर से आपने बोला कि आप ऐसे इलाकों में पानी सप्लाई करें, जम्मू के पास अभी ऐसे कितने वाटर टैंकर हैं जिसके जरिए पूरे दिल्ली में ये मैं किसके क्षेत्र में कितने कितने अप्लाई कर रहे हैं उसका आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा। इसमें अक्सर ये भी देखा जाता है जो प्रभावित इलाका है, मान लीजिए कि नॉर्थ दिल्ली प्रभावित नहीं है, तो नॉर्थ दिल्ली में जितने वाटर टैंकर घूम रहे हैं उनको हम विड्रॉ करके साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जहां पर गंभीर समस्या है वहां डाइवर्ट कर देते हैं। तो पानी का रैशनलाइजेशन भी करते हैं, उसी के साथ साथ वाटर टैंकर का रैशनलाइजेशन भी किया जाता है। देखिए, वाटर टैंकर पे आपका बड़ा फोकस है, पर मैं आपको बताऊं वाटर टैंकर में जो पानी भरता है वो कहां से आता है? वो भी तो इसी से आता है। मेरे को 940 MGD पानी अगर मैं रोज उत्पादन करता हूं तो मैं दिल्ली के हर घर में पहुंचा देता हूं, चाहे पानी की पाइपलाइन के जरिए, वाटर मेंस के जरिए, वाटर टैंकर के जरिए, जैसे मर्जी। अगर वो 940 घट के 810, 820 रह जाता है तो मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं पहुंचाने में सफल नहीं हो सकता। आप मेरी परेशानी समझिए, और ये परेशानी सिर्फ मेरी नहीं है, पूरी दिल्ली की है। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हरियाणा सरकार ने पानी रोक लिया है, और ये आज मुझे मजबूरन मीडिया के सामने आकर ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। मैं पिछले 3 महीने से, 4 महीने से इन लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं। ये एक एक चिट्ठी का मैंने ब्यौरा दिया, मैंने कब से लेकर कब तक चिट्ठियां लिखी हैं, 1 2 3 4 आप पढ़ सकते हैं। 12 बार बोला हरियाणा पानी दे दो, खट्टर साहब पानी दे दो, हरियाणा सरकार हमें पानी दे दो, लेकिन खट्टर साहब ने हमारा पानी रोक लिया, 100 MGD रोक लिया। देयर इज नो रिस्पॉन्स। ये औपचारिक तौर पे 12 बार, 12 टाइम्स। अगर 12 टाइम्स तो ये डॉक्यूमेंटेड है, जो हमने डीओ लेटर चिट्ठियां लिखी हैं। ये तो चिट्ठी कल रात को, ये तो चिट्ठियां लेटेस्ट तो आज सुबह किया है, क्योंकि आज सुबह पौंड का लेवल, वजीराबाद पौंड का लेवल, अब मैं और आपको टेक्निकल डिटेल नहीं देना चाहता, पानी का स्तर वजीराबाद में 674.5 फीट होना चाहिए। इसमें अगर 0.5 फीट भी कम होता है तो त्राहिमाम हो जाता है। और आपको जान के अचंभा होगा कि वजीराबाद पौंड में ये लेवल 674.5 फीट से घटकर 667 फीट आ गया है। इतनी बड़ी गिरावट कभी देखी नहीं गई। देखिए, हम केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से सबसे संपर्क भी साधे हुए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब मुझे हरियाणा सरकार की ओर से नहीं मिला है। अब इसके आगे दिल्ली जल बोर्ड क्या रणनीति बनाएगा, फिर से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा कि नहीं खटखटाएगा, खटखटाएगा तो कब खटखटाएगा, ये सारी चीजें आपको आने वाले समय में आपको जानकारी दी जाएगी, आपको सूचित किया जाएगा। मैं तो बीजेपी के लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इसी समय अपनी गाड़ी उठाइए, बस में बैठिए, ट्रेन में बैठिए, जैसे जा सकते हैं खट्टर साहब के निवास स्थान पे पहुँचिए, उनके घर के बाहर बैठ जाइए जब तक खट्टर साहब दिल्ली वालों को उनका अधिकार नहीं देते। अगर बीजेपी वाले ये काम करके दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि हम सब बीजेपी को धन्यवाद देंगे, बीजेपी के दिल्ली के नेताओं को। लेकिन इस पर राजनीति करना, अपनी ही पार्टी के पापों के चलते दिल्ली वालों को ये झेलना पड़ रहा है भाजपाइयों।
तुम्हारी अपनी पार्टी के चलते। कल आदेश गुप्ता ने कहा था कि अगर 48 घंटे में सप्लाई नहीं शुरू तो सत्येंद्र जैन के घर की पानी की सप्लाई काटेंगे। मैं आदेश गुप्ता जी की उनके सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझता। आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, कि अगर बनी रहती है तो प्रॉब्लम कितनी सीवियर हो जाएगी। सीवियर है, इसीलिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। आपके सामने आज मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि स्थिति गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस गंभीरता को रेखांकित करने, इस समस्या को आपसे साझा करने, दिल्ली वालों से साझा करने और खट्टर साहब से अपील करने ही मैं आज आपके सामने पेश हुआ। गंभीर समस्या है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अभी करंटली दिल्ली में कितनी डिमांड है? डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है। डिमांड तो पीक समर में अगर आप देखें तो कभी कभार 1000, 1100, 1200 MGD से भी ऊपर चली जाती है, लेकिन 940, 945 MGD की जो हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन इस बार रही, उतनी प्रोडक्शन करके हमने दिल्ली की प्यास को बुझाया है और बुझाया जा सकता है अभी के हालातों में। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो बहुत समस्या हो जाती है। यानी दिल्ली वाले तैयार हैं आगे पानी के रिजर्व करने? ये तो केवल खट्टर साहब और हरियाणा सरकार भाजपा की तय कर सकती है, उनके हाथ में है। अगर वो चाहें आज पानी छोड़ सकते हैं। ऊपर बारिश भी हो रही है, पौंटा साहब वगैरह में तो रेनफॉल भी हो रही है, नदी का स्तर वहाँ पर बढ़ा है। वो चाहें तो उन्होंने एक फ़ोन उठाकर अपने चीफ इंजीनियर को कहना है कि भैया पानी छोड़ दो, वो पानी छोड़ देगा, कल से पानी की खपत पूरी हो जाएगी। बड़ी सरल बात है, खट्टर साहब आराम से ही कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। थैंक यू। सर कोई कितना पानी आता है नॉर्मल, जो आपका हक है उसके हिसाब से कितना पानी छोड़ना चाहिए? देखिए, लगभग हरियाणा से हमें 1200 क्यूसेक के आसपास आना चाहिए पर डे, 1100 से 1200 के बीच में। वो अभी कितना कम हुआ? वो तो 911 पे आ गया।